नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित भक्ति काल का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और ये भक्ति काल का भाग 1 है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे भक्ति काल का परिचय और नामकरण एवं वर्गीकरण। तो भक्ति काल का जो सामान्य परिचय इसमें आपको मिलेगा और नामकरण में किस विद्वान ने क्या नाम रखा है और किस प्रकार इसका वर्गीकरण किया गया है। तो आज वो सब कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पे प्लेलिस्ट है जो अगर आपने अभी तक क्लास अटेंड नहीं की है तो ये पीडीएफ आपको जब मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का ये जो लिंक मिल रहा है ब्लू कलर में, वहाँ पर क्लिक करके आप जरूर चेक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति काल का नामकरण से। तो भक्ति काल के बारे में बात करने से पहले जो विद्वान थे उन्होंने इसको अलग अलग नाम से इसको पुकारा है, अलग अलग इसको नाम दिए हैं। तो माध्यमिक काल नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने, भक्ति काल दिया है रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रतिभा जी गुड मॉर्निंग। और पूर्व मध्यकाल डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने। तो ये भक्ति काल के नामकरण है जो अन्य विद्वानों ने अपने अपने अनुसार दिए हैं। जो माध्यमिक काल, भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल, ये यहाँ प्रमुख है। और अब बात करते हैं भक्ति काल का काल विभाजन। तो इसमें भी विद्वानों में काफी मतभेद रहा है। तो इसे किस प्रकार से डिवाइड किया गया है वो देखते हैं। तो मिश्र बंधुओं ने जो विभाजन किया है तो वो संवत 1444 से 1560 तक, और इसको उन्होंने नाम दिया है पूर्व माध्यमिक काल। और जो दूसरा है 1561 से 1680 तक, इसे उन्होंने प्रौढ़ माध्यमिक काल नाम दिया है। तो ये मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन है। और आचार्य शुक्ल द्वारा 1375 से 1700 तक का है और डॉक्टर नगेन द्वारा 1350 से 1650 तक का। ये अलग अलग विद्वानों ने अपना काल विभाजन प्रस्तुत किया है। और डॉक्टर गणपत चंद्र ने संवत 1350 से 1500 तक माना है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1375 से 1700 तक माना है। तो ये कुछ काल विभाजन हैं जो विद्वानों ने किए हैं। तो अब देखते हैं भक्त शब्द की व्युत्पत्ति। काल विभाजन आपको याद रखने हैं और भक्त शब्द की व्युत्पत्ति। तो भक्त शब्द जो है इसकी व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भज धातु से मोनियर विलियम ने मानी है। और भक्त शब्द ईश्वर पूजन, ईश बंदन, ईश्वर के प्रति अनुराग, ईश्वरोपासना इत्यादि विविध रूपों से प्रयुक्त होता है। और भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी जो भक्त से संबंधित है कि भक्त शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। और इसके बारे में विद्वानों ने काफी कुछ लिखा है भक्ति के बारे में। जैसे बल्लवाचार्य की बात करें तो उन्होंने कहा है कि भगवान में महात्मा पूर्वक श्रद्धण और सतत स्नेह ही भक्ति है और मुक्ति का इससे सरल उपाय नहीं है। तो इस प्रकार से विद्वानों ने अपने अपने मत हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो इन्होंने चिंतामणि में कहा था, चिंतामणि के भाग 1 में। तो अब चलते हैं भक्ति काल का वर्गीकरण पे कि भक्ति काल का वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया गया वो डिस्कस करते हैं। तो इसका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है कि भक्ति काल को पहले 2 धाराओं में विभक्त किया गया, निर्गुण धारा और सगुण धारा। और फिर पुनः इसको 2 और धाराओं में उपधाराओं में विभाजित कर दिया गया। ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा में निर्गुण धारा के अंतर्गत आती हैं और सगुण धारा के अंतर्गत राम काव्य और कृष्ण काव्य। तो कुछ इस प्रकार से इसे बांटा गया। और ज्ञानाश्री जो शाखा है और इसको संत काव्य धारा भी कहा जाता है और जो प्रेमाश्री शाखा है इसको सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। तो वैसे संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जो है वो कबीर है और सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी है। और राम काव्य धारा का प्रतिनिधित्व तुलसीदास जी करते हैं और कृष्ण काव्य धारा का सूरदास। तो ये
सभी बातें ध्यान रखें और भक्ति काल का किस प्रकार से विभाजन किया गया ये भी ध्यान रखें। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि कबीर, जायसी, तुलसी एवं सूरदास जो हैं ये भक्ति काल की इन चारों शाखाओं जैसे संत, सूफी, राम और काव्य, राम और कृष्ण, इन चारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब देखते हैं भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ और विद्वानों के जो मत रहे हैं वो। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास आकर बस गए थे, जिनके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ और भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है। ये ऐसा जॉर्ज ग्रियर्सन का मत है कि भक्ति आंदोलन जो है वो ईसाइयत की देन है। उनका यही मानना था कि उन्होंने कि भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानते हुए बस इतना अनुमान किया था कि यह दूसरी या तीसरी शताब्दी में मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में नेस्टोरियन ईसाई आकर बस गए थे और कालांतर में रामानुजाचार्य ने इन्हीं से भावोवेश और प्रेमोल्लास के धर्म का संदेश मिला। और इस तरह से कुछ उन्होंने लिखा है, काफी कुछ बड़ा। बाकी मुख्य जो याद रखना है वो ये है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने ईसाइयत से देन माना है भक्ति आंदोलन की, और बेवर ने माना है कि भक्तों की जयंतियां मनाने की प्रथा ईसाई मत के प्रभाव के फल स्वरूप है। तो इनका भी मत यही है कि ये भी ईसाई धर्म से ही प्रभावित है भक्ति आंदोलन। और रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में देखें तो उन्होंने कई कथन लिखे हैं। तो कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। तो ये उन्होंने कहा है कि देश में जो मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो गया था, हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए कोई स्थान ही नहीं रह गया था। तो उनके सामने देव मंदिर गिराए जा रहे थे और देव मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी और जो पूज्य पुरुषों का अपमान हो रहा था, तो वे कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अपनी वीरता के गीत ना गा के वे बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। तो उन्होंने मतलब वीरता के गीत ना तो वे गा सकते थे और ना ही वे सुन सकते थे। तो इसलिए अपने पौरुष से हताश जनता जो थी उसने भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त उनके पास कोई और चारा नहीं रह गया था। तो ये शुक्ल जी का जो मानना है, तो बिल्कुल उनका यही मानना है कि जो राजनीतिक परिस्थितियों से उत्पन्न निराशा को माना है कि जिसके कारण उत्तर भारत में भक्ति के प्रसार हेतु जो उपयुक्त वातावरण बन चुका था, और यानी तत्कालीन जो धार्मिक परिस्थितियां थी, राजनीतिक परिस्थितियां थी, उनका योगदान इसमें ज्यादा रहा है। और देखते हैं राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत है कि हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। तो ये भी जो कथन है कुछ रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो कहा गया है उससे ही बिल्कुल मैच करता हुआ ये है कि हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने के में कुछ शक्ति नहीं थी, लोहा लेने के लिए शक्ति नहीं थी, और इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर की प्रार्थना करना ही बचा। बाकी जो अन्य विद्वानों के देख लेते हैं मत, और उनके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या मानना है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन दोनों कथनों की, सभी कथनों की आलोचना की है कि जो ऐसा माना है कि इस्लाम आया है तो इसलिए ऐसा भक्ति काल का प्रारंभ हुआ। तो लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे माना नहीं है। उनका कहना है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का वही 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। और जो बौद्ध तत्ववाद बौद्ध धर्म और लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था, जिसका निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। तो ये कुछ उनका कथन था। और उन्होंने एक और कथन कहा था कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन हैं। और अन्य मत पर जाने से पहले एक राम कुमार वर्मा जी ने एक और उनका मत है
कि पराजय की मनोवृत्ति मनुष्य को या तो विषय विलास में लीन करती है या अपनी आध्यात्मिकता श्रेष्ठता के प्रदर्शन में क्षतिपूर्ति ढूंढने की प्रेरणा देती है। तो ये उन्होंने भक्ति काल के संबंध में कहा था। तो अब देखते हैं कुछ मत और विद्वान जो हमें अभी ध्यान रखने हैं, याद करने हैं कि ईसाई धर्म की देन किसने किसने माना है। जो बेवर ने, कीथ ने, ग्रियर्सन ने और विल्सन ने। और अरबों की देन किसने माना है, ये ताराचंद ने माना है। और मुस्लिम संस्कृति का परिणाम तो ये ताराचंद्र, हुमायूं, कबीर और डॉक्टर आबिद ने माना है। और देखते हैं जो बाह्य आक्रमण की प्रतिक्रिया का परिणाम जो है, बाह्य आक्रमण से संबंधित वही है जो मुस्लिम जो आए थे उस समय उनसे। तो बाह्य आक्रमण की प्रतिक्रिया का परिणाम रामचंद्र शुक्ल जी ने और राम कुमार वर्मा जी ने माना है। और भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। उनका कहना यही था कि स्वयं इसका विकास होता, इसमें किसी की कोई भूमिका नहीं है, किसी युद्ध की, किसी धर्म की। और पराजय की क्षति की पूर्ति ये डॉक्टर गुलाब राय ने कहा है। तो ये कुछ विद्वानों के मत हैं जो हमें ध्यान रखने हैं और याद करने हैं बिल्कुल, जिससे कि एग्जाम में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब हम देखते हैं भक्ति काल से संबंधित विद्वानों के कथन। तो कुछ अन्य कथन हैं जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है, डॉक्टर राम विलास शर्मा ने लोक जागरण काल कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा है, और राम विलास शर्मा ने एक जाति और जनवादी आंदोलन बताया है। तो कुछ इस प्रकार से भक्ति काल की विशेषताएं बताई हैं। भक्ति काल का एक उन्होंने भक्ति काल के बारे में कुछ मत दिया है। और ग्रियर्सन ने ईसाईयत की देन भी कहा था इसको, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा था। तो चलिए अब देखते हैं भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और इसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य। तो ये क्या है, तो इसके बारे में हमें समझना होगा पूरा डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आंदोलन सामान्य जन को मानवीय यथार्थ से परिचित कराता है। तो उस समय जो भक्ति आंदोलन भारत जैसे जो बहुजातीय देश है, इसमें एक विराट आंदोलन के रूप में विकसित हुआ, और अपने उत्थान के साथ साथ इसमें जो परवर्ती कई 100 वर्षों तक ये आंदोलन गुजरात से लेकर मणिपुर तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुसंख्यक भाषाओं और बोलियों में स्थानीय सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात करता रहा, और जो ये सामान्य जन था उनको मानवीय यथार्थ से परिचित कराता रहा। और अगला है भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय स्तर पर धार्मिक आवरण के रूप में क्रियाशील हुआ और ईश्वर के माध्यम से लोगों को मुक्ति की आध्यात्मिक राह दिखाई देने लगी। तो उस समय जो लोग थे, तो भक्ति आंदोलन का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब व्यापारिक पूंजीवाद के प्रसार और सामंतवाद जो था उसकी पतनशीलता के कारण लोगों की आस्था और विश्वास डगमगाए हुए थे। उस समय पूंजीवादी जो प्रसार हो रहा था और सामंतवादी परंपरा चल रही थी, तो उस समय लोगों की आस्था और विश्वास डगमगाए हुए थे, और जीवन और मानवता को देखने की उनकी दृष्टि जो थी वो धुंधली हो चुकी थी। तो इन परिस्थितियों में जो भक्ति आंदोलन आया, उसने जो सभी लोगों में उन्हें लोगों को मुक्ति और आध्यात्मिक राह दिखाई दी। और जो इस आंदोलन का लक्ष्य सामाजिक विकृतियां जो थी उनको अस्वीकार करने की चेतना उत्पन्न करना था, और मनुष्य मात्र को समानता की दृष्टि से देखना था। और देखते हैं भक्ति आंदोलन का मूल्यांकन करने वाले विद्वान ये मानते हैं कि 12वीं-13वीं शताब्दी के नगरीकरण की प्रक्रिया के विस्तार के साथ ये आंदोलन अपने नगरों में फैला और फिर धीरे धीरे किसान समुदाय में। तो ये मानना है विद्वानों का कि भक्ति आंदोलन जो था इसका उद्भव या अखिल भारतीय प्रसार के बारे में यही सिद्धांत मिलते हैं कि उद्भव को किसी विद्वान ने इस्लाम के विरुद्ध प्रतिक्रिया माना है, तो किसी ने ईसाई मत के प्रभाव से जोड़कर देखा है, और किसी विद्वान ने इसे भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। तो ये अलग अलग मत हैं। और इस प्रकार जो भक्ति आंदोलन का मूल्यांकन करने वाले जो विद्वान हैं
वो ये मानते हैं कि 12वीं-13वीं शताब्दी के नगरीकरण की प्रक्रिया जो थी उसके विस्तार के साथ ये आंदोलन पहले नगरों में फैला और उसके बाद वहां इसे सफल बनाने में शिल्पकार जो थे या व्यापारी जो थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और धीरे धीरे आंदोलन फिर किसान समुदाय में भी फैल गया। और सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध उठा आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसका कारण अखिल भारतीय स्तर पर इसमें एक साम्य दिखाई देता है। तो जो सामाजिक रूढ़ियां थी उनके विरुद्ध ये भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था। हम जब पढ़ेंगे कि सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आज शाम को, तो तब हम डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि जो सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध ये भक्ति आंदोलन का एक ऐसा आंदोलन था जिसके कारण अखिल भारतीय स्तर पर इसका एक साम्य दिखाई देने लगा। जैसे देश में अलग अलग भागों में सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार ही भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और जैसे महाराष्ट्र में नामदेव और एकनाथ जैसे कवियों ने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया था और उधर उत्तर भारत में कबीर ने ये स्वर विद्वान किया था कि उन्होंने भी वर्ण व्यवस्था का जो खंडन किया था उसको नहीं माना था। और राजस्थान में मीरा का स्वर जो स्त्री मुक्ति का प्रमुख स्वर बनकर उभरता है। और पंजाब में गुरु नानक देव या गुरु अर्जुन देव और इन सभी ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तो ये सब अलग अलग आंदोलन प्रारंभ हुए देश में सभी बुराइयों को समाप्त करने के लिए और जो इनमें जो खामियां थी उनके प्रति, और या फिर कहीं सामाजिक सांस्कृतिक भी कुछ कारण थे, राजनीतिक कुछ कारण थे कि इसमें भारत पर आक्रमण भी हो रहे थे बहुत कुछ। तो वो सब हम आज शाम को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी जो भक्ति काल से संबंधित थी। और अब ये है चैनल के लिंक, चैनल टेलीग्राम और फेसबुक और पेज का लिंक। तो अगर आपको जब ये पीडीएफ मिलती है तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और ये प्लेलिस्ट है। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो इसमें ध्यान रखें कि ज्ञानेश्वरी शाखा प्रेमाश्री शाखा का नामकरण शुक्ल ने किया है और इसका भक्ति आंदोलन का उद्गम क्षेत्र जो द्रविड़ दक्षिण प्रदेश भी कहा गया था, बाद में इधर उत्तर भारत में शुरू हुआ। तो वीडियो उपयोगी लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।